हेलो दोस्त, मैं विश्वनाथ प्रजापति। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 गणित का अध्याय नंबर 1 संबंध एवं फलन। तो देखिए दोस्तों, संबंध एवं फलन में पहला जो प्रश्नावली है उसमें हम लोगों को पढ़ना है संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार यानी कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है संबंधों के प्रकार। संबंध 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि नंबर पहला है स्वतुल्य संबंध, और नंबर दूसरा है सम्मित संबंध। तो स्वतुल्य संबंध किसे कहेंगे, तो ये जानने के लिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया है ए कामा ए कंटेन इन आर है, बिफोर स्मॉल ए जो है वो कंटेन इन ए से है। तो ऐसा जब होगा तो हम लोग कहेंगे स्वतुल्य संबंध है। और सम्मित संबंध यदि ए कामा बी कंटेन इन आर हो और बी कामा ए भी कंटेन इन आर हो, तब हम लोग कहेंगे सम्मित संबंध है। और दोस्त देखेंगे संक्रामक संबंध किसे कहते हैं। तो संक्रामक संबंध यदि ए कामा बी कंटेन इन आर हो तथा बी कामा सी कंटेन इन आर हो और ए कामा सी भी कंटेन इन आर होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे यह संक्रामक संबंध है। और तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। संबंधों के प्रकार का लास्ट प्रकार है जिसमें स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार, फलन लगभग चार प्रकार के होते हैं। नंबर पहला होता है एक ही फलन। यदि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 बराबर है x1 इज इक्वल टू x2 के, तो हम कहेंगे एक ही फलन है। ऐसे इसमें बहुएकी में होता है एक ही का एकदम विपरीत होता है। तो x1 डज नॉट इज इक्वल टू x2 हो तो हम उसे कहेंगे बहुएकी फलन है। और आच्छादक फलन और अंतःक्षेपी फलन किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। आच्छादक फलन सहप्रांत इज इक्वल टू परिसर, यानी जो सहप्रांत होता है वह परिसर के बराबर हो, उसमें से एक भी एलिमेंट छूटे ना, उसे हम आच्छादक फलन कहते हैं। और अंतःक्षेपी फलन सहप्रांत ना बराबर हो परिसर के, उसे हम अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। आयो तो हम लोग देखेंगे आगे फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन किसे कहते हैं। तो एफ ऑफ एक्स तथा एफ जे ऑफ एक्स, जिसमें ये एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ जी एक्स होता है। और इसमें एफ ऑफ जी का इन्वर्स इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, जी इन्वर्स पहले आएगा फिर ऑफ एफ इन्वर्स आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ये जो फार्मूला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। और हम लोग देखेंगे व्युत्क्रम फलन। व्युत्क्रम फलन किसे कहते हैं, ऐसे फलन जिनका व्युत्क्रम विद्यमान हो, वह फलन जो एकेकी तथा आच्छादक दोनों हैं व्युत्क्रम फलन कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यदि एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स हो तथा जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, तो एफ तथा जी एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक द्विआधारी संक्रियाएं। दोस्तों ये वाला जो द्विआधारी संक्रियाएं हैं, ये बहुत से स्कूलों में चैप्टर से हटा दिया गया है। तो इसे जिसके सिलेबस में है वही केवल पढ़ेंगे। तो ए क्रॉस ए एरो ए होगा। और दूसरा इसमें पहला प्रकार आता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता किसे कहते हैं, ए स्टार बी, बी स्टार ए हो तो उसे हम क्रम विनिमयता कहते हैं। और साहचर्यता, जैसे जिसमें तीन होते हैं, तीन फलन ए स्टार बी स्टार सी, उसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उसे हम साहचर्यता कहते हैं। तत्समक अवयव किसे कहते हैं, ए। तो ए स्टार ए इज इक्वल टू ए आएगा और ई स्टार ए चाहे करो, दोनों में ए ही आएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। प्रतिलोम अवयव किसे कहते हैं, प्रतिलोम अवयव को हम लोग एक्स से दर्शाते हैं।
और यहाँ पर लिखा गया है ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्टार ए। तो इसमें ए स्टार एक्स चाहे करो चाहे एक्स स्टार ए करो, आंसर ई ही आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।